पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका उन अनगिनत आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं। प्रतिदिन आप हमें संभाल के रखते हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप वचन को समझने में हमारी मदद कीजिए, हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए कि हम वचन के सिर्फ सुनने वाले ना बने पर उस पर चलने वाले हो सकें, और प्रभु आपके वचन के सही अर्थ को हम समझने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। दोस्तों, हमने पिछली बार इब्रानियों का 5वां अध्याय देखा था, और आज हम देखते हैं 6ठा अध्याय। इसमें हम सीधा वचन में चलते हैं, देखते हैं पौलुस किस तरह से बोलता है। यहाँ पे पौलुस नहीं, जो लेखक है, माफ़ कीजिएगा, इब्रानियों का लेखक हमें पता नहीं है कि कौन है। कुछ लोग पौलुस कहते हैं, हो सकता है कि पौलुस हो, लेकिन हमें पक्का नहीं पता। तो लेखक क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं। इसलिए शब्द से शुरू होता है, इसलिए हम एक बार पहले 5वें अध्याय की आखिरी आयत को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू कर रहा है बात अपनी कहीं से। तो वो पहले क्या कहना चाह रहा था? तो वो पहले दूध पीने की, यानी कि जो परिपक्व नहीं हुए विश्वास में, उन लोगों से बात कर रहा है कि तुम अभी बच्चे हो, क्योंकि तुम्हें दूध चाहिए वचन का। पर जो अन्न संभाल लेते हैं, पचा लेते हैं, वो सियाने हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए निपुण हो गई हैं। तो बोलता है लेखक कि इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करें। अभी देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो फाउंडेशनल टीचिंग्स हैं, उनको कह रहा है कि उनको अब बार बार तुम्हें क्यों बताना पड़ रहा है। लेखक ये कह रहा है फाउंडेशनल टीचिंग्स क्या हैं कि हमारा उद्धार केवल विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हुआ है, हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ। इसकी बात लेखक कर रहा है, ये हमें इसलिए पता लगता है क्योंकि वो देखिए मरे हुए कामों से मन फिराने की बात कर रहा है। तो लेखक यही कह रहा है कि अगर तुम अच्छे काम ये सोच के कर रहे हो कि मैं उद्धार पाने के लिए अच्छे काम कर रहा हूँ, तो वो डेड वर्क्स हैं। इंग्लिश में इसको अनुवाद किया गया है डेड वर्क्स, यानी कि मरे हुए काम हैं। उन कामों की कोई अहमियत नहीं है, वो काम किसी फ़ायदा उन कामों को करने से तुम्हें नहीं पहुँच रहा। तो उन बातों से अब आगे बढ़ जाओ, और परमेश्वर पर विश्वास करने का क्या मतलब है, और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। अब इनके बारे में मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। परमेश्वर पर विश्वास करना क्या है? कि उनके पुत्र पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, कि हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, वो मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और अब वो हर एक का न्याय करते हैं। ठीक है। बपतिस्मा जो है, वो उस शब्द का अर्थ ही ये है कि पूरा अंदर जाना और फिर बाहर आना। तो पुराना व्यक्ति पानी के नीचे चला गया, ख़त्म हो गया, और नया व्यक्ति बाहर आया है। न्यू क्रिएशन, जिसकी बात कोरिन्थियों में भी पौलुस करता है, उस तरह से। तो बपतिस्मा जो है वो एक निशानी है, जो अंदर बदलाव हुआ है उसको बाहर दिखाने की एक निशानी है। तो बपतिस्मा। हाथ रखना, पौलुस तिमोथी को बताता है कि हर एक पे जल्दी से हाथ ना रखना, किस तरह से दूसरों को आशीष दी जाती है हाथ रख के, उसके बारे में। मरे हुओं के जी उठने के, हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए प्रार्थना की गई और वो मरे हुओं में से जी उठे। अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव। अनंत न्याय यानी कि जो व्यक्ति मरने के बाद या तो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन बन जाती है। तो लेखक कह रहा है कि इन बातों की नींव दोबारा से नहीं डालनी, और यदि परमेश्वर चाहें तो हम यही करेंगे कि इन बातों से हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और
प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखिए काफ़ी गंभीर ये वचन है, और यहाँ पे बात यही हो रही है कि जिन लोगों ने सारी डॉक्ट्रिन समझ ली, सब कुछ समझ गए, अब फिर से वो अगर दोबारा वापस जाके उन्हीं बातों के ऊपर बात करना चाहें कि क्या विश्वास कर्मों के द्वारा है या अनुग्रह के द्वारा है, और वो विश्वास से भटक गए हैं लोग, तो उनका वापस आना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तक कि वचन क्या बोलता है, क्या क्या हो चुका है इन लोगों के साथ। एक बार ज्योति मिल चुकी, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाते हैं फिर से, तो उन्हें, यानी कि ऐसे व्यक्ति भी जिनके साथ ये ऊपर दी हुई 3 बातें हुई हैं, वे भटक सकते हैं। और यदि वे भटक जाते हैं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। ऐसा हो नहीं सकता फिर से कि उनको वापस विश्वास में लाया जा सके। शायद वो दूर जा चुके हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो ये लोग जो हैं, दीज आर कम्प्लीटली लॉस्ट, ये लोग खो चुके हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साथ पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यानी कि लोग और उनके हृदय एक भूमि के समान है, और जो पानी है वो परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर का वचन जब लोगों की भूमि के मनों के ऊपर पड़ रहा है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि उससे कुछ फल भी आए। पर यदि वह झाड़ी और उटकारें उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। अब ये देखिए, ये काफ़ी मिलती जुलती बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कही। यहाँ तक कि जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया बीज बोने वाले का, उससे भी ये मिलती जुलती बात है। लेखक यही कहना चाह रहा है कि भाई, जब आपके पास वचन आ गया और आपने सुन लिया, ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब फल लाने का समय है। ऐसे नहीं कि आप वापस दुनियावी चीज़ों में लौट जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, वहाँ पे झाड़ियाँ दुनिया को दर्शाती हैं। पर हे प्रिय, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। लेखक कह रहा है कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये बातें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाएं जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, यानी कि विश्वास में बना रहे, अंत तक आशा अपनी बरकरार रखे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। अब ये बातें कहाँ से आ गई? क्योंकि जो लेखक है वो हिब्रू ऑडियंस को बात कर रहा है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात किया था कि जो नूह की संतान थी, उनमें से ये निकले हुए लोग थे जिनका नाम हिब्रू पड़ा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब्राहम को अब समझाता है, बार बार पहले मूसा के बारे में समझाया था, भविष्यवक्ताओं के बारे में समझाया था, स्वर्गदूतों की बात हुई थी, अब अब्राहम का नाम यहाँ पे आ गया है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाई, तो अपने से ऊपर किसी को बड़ा न खाया, तो परमेश्वर ने अपने नाम से शपथ खाकर उसे कहा कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। किसने? अब्राहम ने धीरज धरा। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया। यानी कि परमेश्वर जब पक्का वादा करना चाहते थे तो अपने प्रतिज्ञा के वारिसों को, तो
परमेश्वर अपने आप को बीच में लाए ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारी दृढ़ता से ठाठस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने मेल्किजेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया। ये जो आखिरी की 4 आयतें हैं ना, इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ कर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है, फॉर मेन वेरिली स्वेयर बाय द ग्रेटर। वो बात ठीक है कि जब दो लोग आपस में कोई बात करते हैं तो वो अपने से बड़े की शपथ खाते हैं। एंड एन ओथ फॉर कॉन्फर्मेशन इज टू देम एन एंड ऑफ ऑल स्ट्राइफ। सब बातों का फैसला हो जाता है जब किसी बड़े की शपथ खाई जाती है। वेयर इन गॉड willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath। तो परमेश्वर ने भी जो उनकी बात थी कि वो बदल नहीं सकते, इम्यूटेबिलिटी का मतलब परमेश्वर बदलते नहीं, तो उन्होंने इस बात को एक शपथ के द्वारा मतलब स्थापित कर दिया कि अब वो बदलेंगे नहीं। That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us। तो इन बातों से जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया, वैसे ही हमारे से भी वादा किया है कि हम भी जब विश्वास करते हैं, इब्राहिम से भी तो यही वादा था ना कि तू विश्वास के द्वारा सिद्ध ठहरेगा, जस्टिफाइड बाय फेथ। वही वादा हमारे से है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी सिद्ध ठहरते हैं। और ये लेखक ये बताना चाह रहा है कि जैसे इब्राहिम को दिया हुआ वादा पक्का था, वैसे ही हमें दिया हुआ वादा भी पक्का है। ये इस बात में पता लगता है, वी माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सोलेशन, मतलब हमारा विश्वास दृढ़ हो। हु हैव फ्लेड फॉर रेफ्यूज, जो परमेश्वर की छावनी में भागे हैं उस उम्मीद को पाने के लिए जो हमारे सामने रखी गई। क्या उम्मीद? कि हमें पापों की क्षमा मिलेगी और जहाँ प्रभु हैं वहाँ हम भी होंगे। और ये जो उम्मीद है पापों की क्षमा वाली, ये हमारे प्राण के लिए एक लंगर के समान है। यहाँ पे एंकर शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिससे नावों को रोका जाता है। बोथ श्योर एंड स्टेडफास्ट एंड विच एंटर्स इनटू दैट विदिन द वेल। Both sure and steadfast, and which enters into that within the veil, where the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek। हाँ, तो यही उम्मीद कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे से पहले हमारे महायाजक बनकर गए हैं, मेल्किजेदेक के तौर पर, मेल्किजेदेक की तरह, मेल्किजेदेक की रीति पर, रीति सही शब्द है जो मैं ढूंढ रहा था, वहाँ पे ही हम भी जाएंगे। और वो जगह वो है क्योंकि महायाजक था जो पर्दे के भीतर थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा तो पर्दा ऊपर से नीचे पूरा 2 भागों में फट गया था, मंदिर का पर्दा जो यरूशलेम में मंदिर था। इस बात को दर्शाते हुए कि अब हर विश्वासी बिना महायाजक के सीधा परमेश्वर के सामने आ सकता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा 6वां अध्याय खत्म हो गया। इस अध्याय पे मैंने वीडियो काफ़ी दिन बाद बनाया है, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, अब मैं ठीक हूँ, तो इसलिए अब हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। परमेश्वर ने चाहा तो कल ही इब्रानियों उसके 7वें अध्याय पे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप अपने वादों को पूरा करते हैं और आप करते नहीं, आप बदलते नहीं प्रभु। और इस बात में हमें बहुत, इस बात पे हम खड़े हो सकते हैं, इस बात से हमें साहस मिलता है कि जो आपने एक बात कही है वो दृढ़ है और वो हमेशा के लिए है। आपका वचन बदलता नहीं प्रभु, और आप भी बदलते नहीं हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।